हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं फ्रॉम शेल्टर्स टू विलेज सेटलमेंट। ये क्लास फिफ्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से गुफा में रहने वाले इंसान अब गांव बनाने लगे थे। जैसे कि शुरुआत के टाइम पे हमने देखा है ह्यूमंस यूज्ड टू लिव इन अ केव, और इस केव के ही अंदर अपनी पूरी जिंदगी बिताते थे। लेकिन अब सीजनल कैंप्स आने लगे, ये एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे और उन्होंने शेल्टर्स बनाया और अपने गांव के अंदर घर बनाने शुरू किए, और विलेज को सेटल करने की चीजें भी इस टाइम पे हुई। इन द फिफ्थ लेसन वी सॉ दैट द नियंडरथल लिव्ड मेनली इन द केव्स। नियंडरथल मैन जनरली केव्स में रहे हैं। एट दैट टाइम द क्लाइमेट इन द यूरोप वाज एक्सट्रीमली कोल्ड। उस टाइम पे यूरोप का अगर टेम्परेचर देखे बहुत ही कोल्ड हुआ करता था। Neanderthals could protect themselves from the freezing temperature because they wore leather clothing and made use of fire. तो उसी चीजों को देखते हुए इस फ्रीजिंग के टाइम पे ये ऐसी चीजें जो होती थी, इस टाइम पे वी कैन से टेम्परेचर्स वेयर टू मच वॉर, और उन्होंने लेदर के कपड़े पहनना शुरू किया था। और ये आग को भी जलाते थे। आग को जलाने के बाद उनको ठंडा जो एनवायरमेंट था इससे प्रोटेक्शन मिलता था। एक गर्मी सी उनके आसपास में होती थी तो अच्छे से लिव पाते कर रह सकते थे। पर दैट वाज नॉट इनफ, ये कुछ इनफ नहीं था, क्योंकि आखिर में एनवायरमेंट तो ठंडा है ही, जंगलों का इलाका है। एंड दैट इज वाई इन्होंने जो है आगे चल के यहाँ पे अपने कैंप्स बनाने शुरू किए। वी कैन सी दे हैव मेड वी कैन से वार्म 2 रूम टेंट जो इरेडिकेट किया गया है नियंडरथल मैन ने केव के अंदर। ये छोटा सा टेंट एक केव के अंदर जो पहला बनाया हुआ है, ये हमें मिला है। The animal hides to erect tents inside the caves for warmth. क्या होता था कि एक खतरनाक जंगली जानवर भी उस टेंट के अंदर जो केव में बनाया जाता था उसके अंदर आ जाते थे, क्योंकि उनको भी गर्मी चाहिए। सो वेर एवर नेसेसरी दे ऑल्सो बिल्ट हट्स इन द ओपन, और उनकी छोटी छोटी हट्स भी हुआ करती थी ओपन में। सो ये भी कुछ ज्यादा टाइम के लिए उनको ज्यादा प्रोटेक्टिव था नहीं। तो इन्होंने क्या किया, अपनी अलग तरीके से सेटलिंग बनाने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए सीजनल कैंप्स बनाना शुरू किया। मिडल स्टोन एज की बात करें, ग्रुप ऑफ होमोसेपियंस हैड एस्टेब्लिश कैंप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। होमोसेपियंस का जो ग्रुप था, इन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड में अपने कैंप्स बनाना शुरू किया। और इस कैंप्स की वजह से most of the time we can see homo sapiens used to establish camp over all the world, and at that time the climate was getting warmer. उस टाइम पे क्लाइमेट वार्म हुआ करता था, where the environment was changing, environment चेंज होता रहता था। होमो सेपियंस का डाइट भी अंडर गोइंगली चेंज होता गया। एंड बाय द टाइम मिडल स्टोन एज आते वक्त बिग एनिमल जैसे कि मैमथ ये आ गए, और बहुत से लोगों का एक्सटिंक्शन शुरू हुआ। और एनवायरमेंट के अंदर वी कैन सी बिकॉज देयर वेर लॉट्स ऑफ चेंजेस, इनको लगा कि हमें अब अच्छी सेफ जगह पे रहना चाहिए। एंड दैट इज वाई होमोसेपियंस हैड लार्जली टर्न टू फिशिंग। फिशिंग के अंदर भी ये आए हैं, और फिशिंग करते हुए इनको अपना प्रॉपर फूड भी मिल जाता था, जो कि उनके सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड ही ऑल्सो began to depend more on hunting and smaller animals like wild boar, deer, mountain goat, sheep की बहुत ज्यादा हंटिंग करते थे होमोसेपियंस। एक मैमथ नाम का एनिमल है, हाथी जैसा दिखता है, ये एंसिस्टर है एलिफेंट का। हाउएवर ही वाज मच बिगर इन साइज एज कंपेयर्ड टू एलिफेंट। एलिफेंट के कुछ 10x टाइम वी कैन से आज के एलिफेंट के इतने बड़े मैमथ भी हमारे अर्थ के ऊपर रहते थे। Change diet pattern enable group of Homo sapiens to roam faraway regions. They moved their camps to different places. उन्होंने अपने कैंप्स अलग अलग जगह पे सीजन चेंज के हिसाब से बदलना शुरू किया। एंड दे हार्वेस्टेड सीजनल वाइट ग्रेन्स ऑल्सो। सीजनल वाइट ग्रेन्स साथ ही साथ उन्होंने सीजनल फ्रूट्स को गैदर करना शुरू किया, वेजिटेरियन होना शुरू किया, रूट्स को कलेक्ट करते थे। And they would find out the best seasons for fishing and use of knowledge to their advantage. उन्होंने फिशिंग साथ ही साथ एडवांटेज ऑफ नॉलेज का भी यूज किया। बाय ऑब्जर्वेशन दे डिस्कवर्ड द बेस्ट हंटिंग ग्राउंड्स। उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे हंटिंग ग्राउंड्स भी बनाए। फॉर दिस रीजन दे स्टेड इन वी कैन से various this kind of camps also, reconstructed seasonal camps
and we can also see this place where they are living. कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज भी उस टाइम पे शुरू हुआ, स्टोन एज के, न्यू स्टोन एज के टाइम पे. यू कैन ऑल्सो सी प्लेसेस फॉर लॉन्गर पीरियड्स यहाँ पे रहते थे. दे क्लियर्ड जंगल्स, उन्होंने जंगल को क्लियर किया, ट्री को तोड़ा और वहां पे सीजनल कैंप बना के क्लियरिंग्स करके रहना शुरू किया. विलेज सेटलमेंट की बात करें, द वे ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन इन द न्यू स्टोन एज वॉज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ह्यूमन इन द ओल्ड स्टोन एज और मिडल स्टोन एज. मिडल स्टोन एज और ओल्ड स्टोन एज के अंदर जैसे ह्यूमंस रहा करते थे उसके टोटली अपोजिट थी अब इनकी लाइफ. अब लाइफ में बहुत चेंजेस आ चुके थे. ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन बिकम प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड ग्रेन. फूड ग्रेन के प्रोड्यूसर ह्यूमन बने. द बिगिनिंग ऑफ कल्टिवेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कल्चर ऑफ न्यू स्टोन एज भी यहाँ पे शुरू हुआ. एंड इन द वी कैन से hunting and gathering way of life, it is necessary to keep moving all the time. However, agriculture makes it possible to store food and use it over a longer period, and hence this is no need to change or we keep moving constantly. Moreover, the nature of agriculture work made it easy. Agriculture में जब वो आए तो उनकी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई. कैटल्स को ये लोग वी कैन से उनका संभालते थे और साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री के अंदर भी ये न्यू स्टोन एज के अंदर लोगों का जब विलेजेस पॉसिबल हुए बनना तो शुरू हुआ. देयरफॉर पीपल एस्टैब्लिश परमानेंट विलेज सेटलमेंट. लोगों ने परमानेंट विलेज सेटलमेंट बनाए और उसी के साथ जनरेशन बाय जनरेशन यहाँ पे रहने लगे. और नेक्स्ट लेसन के अंदर वी शैल रिव्यू द सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर ऑफ दिस विलेज सेटलमेंट. नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम कल्चर ऑब्जर्वेशन विलेज सेटलमेंट को देखने वाले हैं. We can see here, answer each of the following question in one sentence. Which animal did the Homo sapiens mainly hunt? तो आपको पता होना चाहिए बियर, साथ ही साथ बोर, गोट्स वगैरह ऐसे एनिमल. What is the characteristics of new stone age? इसके अंदर लोग अब केव्स से निकलकर अपने विलेजेस और गांव बनाने की शुरुआत करते हैं, घरों में रहना शुरू करते हैं. ऐसी छोटी छोटी क्वेश्चंस की बैंक यहाँ पे दी है जिसको आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना होगा. कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो यू कैन जस्ट स्कैन दिस पार्ट एंड यू विल गेट ऑल योर आंसर. नाउ द अर्थ इज सब्जेक्ट टू साइकिल ऑफ ग्लेशियल एंड इंटरग्लेशियल पीरियड. बहुत से ग्लेशियल जहाँ पे पूरा आइस शीट में ही क्लाइमेट कवर्ड हुआ करता था. लेवल ऑफ वाटर इन सी फॉल बिकॉज अ लॉट ऑफ कन्वर्टेड इनटू आइस. और इस टाइम पे यहाँ पे बहुत सी जगहों पे हेवी रेनफॉल होना और ऐसी चीजें हुआ करती थी. अबाउट 25 lakh years ago, that is in the time of Homo habilis, climate had started becoming extremely cold and dry. 18 lakh years पीछे जाए 11,000 years to 11,000 years ago, there have been 4 major cycle of glacier interglacial periods also. And ऐसी stone age, न्यू स्टोन एज आने तक ऐसे चेंजेस एनवायरनमेंट में ज्यादा देखे गए क्योंकि प्रॉब्लम्स तो थे क्लाइमेट के अंदर और उसके अंदर सरवाइव करना उस ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हुआ करता था. तो विलेजेस बनना, एक ऐसी सेफ जगह बनना बहुत जरूरी था. बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगली क्लास के अंदर.